हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे। और आप देख रहे हैं कितनी तेज़ आंधी आ रही है, इतनी तेज़ आंधी आ रही है। आंधी की वजह से पूरे घर में धूल ही धूल जम गई है। तो इसलिए, और ये देखिए लाइट भी अभी नहीं आ रही, तो अंधेरा हो रखा है। और पता नहीं कहाँ इतनी ज़्यादा अचानक से इतनी ज़्यादा आंधी आ गई है, पूरे घर में खिसकन खिसकन सी हो गई है। तो मम्मी और गौरी ऊपर गई हैं। मम्मी चूल्हा ढकने गई हैं और गौरी अपने कपड़े उठा कर रखने गई। बाकी के सारे कपड़े ये उठ के आ गए हैं, तो हम इनको फ़ोल्ड करके रख लेते हैं। तो चलिए सारे कपड़े पहले फ़ोल्ड कर लेंगे, उसके बाद लगाएंगे घर में झाड़ू, क्योंकि घर में बहुत ही ज़्यादा खिसकन हो रही है। और अभी बजे हुए हैं 4:30 और अंधेरा इतना ज़्यादा हो गया है कि बिल्कुल लग रहा है जैसे बिल्कुल शाम हो गई है। तो चलिए कर लेते कपड़े फ़ोल्ड, उसके बाद लगा लेंगे झाड़ू। तो ये देखिए हमने यहाँ सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रख लिए हैं। और ये सुबह जो कपड़े धुले हुए थे उनको हम अब ऊपर नहीं डालने जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है, हवा भी चलने लगी है। तो वहीं नीचे डाल देते हैं जिंगले के पास, तो अपने सूख जाते हैं अच्छे से। तो बस सारे कपड़ों को उठा लिया, क्योंकि आज आंधी इतनी तेज़ अभी एकदम आई है, जिसकी वजह से सारे कपड़े ये लग रहा था कि कहीं गंदे ना हो जाएं। और पूरा घर में इतनी ज़्यादा खिसकन खिसकन हो रही थी कि बता नहीं सकते। तो पहले तो सूती कपड़ा लेके हमने सारे जितनी मेज और अलमारियों की सफाई है वो कर दी थी। इतनी ज़्यादा धूल निकल रही थी कि बता नहीं सकते। और सभी में एक तो खुला है घर हमारा, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा धूल आ जाती है। और खुला घर होने का एक फ़ायदा भी रहता है और नुकसान भी रहता है। तो यहाँ पे देखिए हमने पूरी सब मेज की और अलमारी के अच्छे से सफाई कर दी थी। और काफ़ी ज़्यादा धूल, और सफाई करने के बाद भी घर में खिसकन नहीं जा रही थी। और आंधी जब जब अब तो गर्मियाँ चालू हो गई हैं, अब तो आंधी पानी रोज़ का रोज़ यही लगा रहेगा। तो ये देखिए हमने सारी अलमारी और पलंग में, सुबह हमने पलंग बिल्कुल अच्छे से चद्दर हमने अच्छे से साफ़ करके बिछाया था। और ये देखिए इसमें इतनी ज़्यादा धूल हो गई थी कि बता नहीं सकते। तो सारे चद्दर हर जगह की हमने पहले डस्टिंग अच्छे से कर दी थी, उसके बाद लगा ली थी पूरे घर में झाड़ू। और इतनी ज़्यादा खिसकन हो रही थी कि झाड़ू लगाने के बाद भी मतलब पैर में खिसकन खिसकन हो रही थी। और पोछा हमने इसलिए नहीं लगाया था अभी, क्योंकि अभी भी हवा चल रही थी। तो ये लग रहा था ऐसा ना हो रात में फिर एक बार आंधी आ जाए और फिर घर गंदा हो जाए। तो बस सिर्फ झाड़ू ही लगा दी थी पूरे घर में। और ये देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा धूल हो गई थी, मतलब पूरा मन खिसक खिसक रहा था बिल्कुल कस के। घर साफ़ कर दिया है, क्योंकि घर में इतनी ज़्यादा खिसकन हो गई थी, बिल्कुल बैठे नहीं चुक रहा था। बिल्कुल मेज में हर जगह धूल ही धूल बिल्कुल बिछ गई थी। तो घर की सफाई तो कर दी है, देखिए बिल्कुल घर साफ़ हो गया है। थोड़े बहुत बर्तन भी पड़े थे वो भी हमने क्लीन कर दिए हैं। तो अब जाएंगे नहाने, क्योंकि बर्तन धुले जूठे, तो नहाएंगे, क्योंकि माता रानी की स्थापना की है, तो शाम को करनी है आरती। तो चलेंगे नहा लेंगे, नहाने के बाद शाम को फिर करेंगे आरती। तो अभी बजे हैं 5:30, तो चलिए नहा लेते हैं। नहाने के बाद फिर करेंगे शाम को आरती। थोड़ी देर छत पे भी जाना है, टहलेंगे जाके। तो चलिए पहले नहा लेते हैं, उसके बाद छत पे चलते हैं, उसके बाद आरती करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने नहा लिया है। नहाने के बाद अब चलेंगे ऊपर, थोड़ी देर टहलेंगे चल के, उसके बाद नीचे आके फिर करेंगे आरती। तो चलिए चलते हैं ऊपर। अब हमने ले लेते हैं पानी की बोतल, क्योंकि ऊपर जाने के बाद बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो ये देखिए हमने ले ली अपनी पानी की बोतल। चलिए चलते हैं ऊपर। और देखिए आंधी की वजह से कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी ऊपर हो चुकी है, इतनी ज़्यादा खिसकन हो रही है। और ये देखिए अलमारियों में, तो इसको कल सुबह ही साफ़ करेंगे। और ये देखिए हमारे पौधे, तुलसी माता कितनी ज़्यादा ही अच्छी लग रही हैं। और इधर ये लगा है मनी प्लांट। तो चलिए चलते हैं। अब आंधी रुक गई है तो थोड़ी देर बाहर टहलते हैं। और ये देखिए हम बाहर थोड़ी देर टहलने के लिए आ गए थे, क्योंकि नीचे एकदम से घुसे घुसे जी सा उबने लगता है कि थोड़ी देर शाम को ऊपर बैठ जाओ तो मन हल्का हो जाता है। और ऊपर आप देख सकते होंगे सामने वाले ताई जी का झंडा जो छत पे लगा हुआ है कितनी तेज़ हिल रहा है, यानी हवा अभी भी बहुत तेज़ चल रही है। बस ये है कि थोड़ा धूल मिट्टी पहले से कुछ कम हो गई है। और आंधी पानी जब भी आती है तब सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है लाइट की,
और आज इधर हमारे घर के पास ही में एक जगह का ट्रांसफार्मर भी फूक गया था। तो बस ये लग रहा था पता नहीं लाइट आएगी कि नहीं आएगी। और देखिए ऊपर से आने के बाद हमने कर लिया माता रानी की आरती। और 9 दिन व्रत तो हम नहीं रहते, लेकिन अपनी माता रानी की स्थापना हम हर बार करते हैं। और माता रानी बस घर में बनी रहती हैं, इसी का से सुख शांति मिलती है। और ये देखिए पूजा पाठ करने के बाद किचन में खाना बनाने के लिए आ गए थे। हमें पता भी नहीं था कि आज इन लोगों का निमंत्रण भी था, तो ज़्यादा नहीं बनाया था, थोड़ा सा। ऊपर से आने के बाद हमने आरती भी कर दी है। और आरती करने के बाद हवा देखिए बहुत तेज़ चल रही है कस की। तो सब्जी हमने छौंक दी है अपनी सब्जी, हम तरोई की सब्जी हमने छौंक दी है। और इधर आटा लगा के भी रख दिया है, क्योंकि आज पीछे का ट्रांसफार्मर फूक गया है। तो हमने सोचा पता नहीं लाइट आए कि ना आए, तो इसलिए फटाफट जल्दी से खाना भी बना लेते हैं। तो ये देखिए सब्जी हमारी बन रही है, तो चलिए बना लेते हैं रोटियां। और शाम को ज़्यादा खाना नहीं बनाना पड़ा था, इसलिए शाम का वीडियो नहीं शूट किया था, दूसरे दिन का वीडियो है ये। और ये सुबह का टाइम है, नहा धोकर हमने घर की साफ़ सफाई करने के बाद ये देखिए हमने पूजा भी अच्छे से कर ली है। और चाय बना के हमने सबको सुबह ही दे दी थी, क्योंकि पूजा करने में हमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए अपना आराम से पूजा पाठ करते हैं हम। चाय बना के सबको दे दी हमने सुबह ही। और ये देखिए हमने माता रानी की जोत जला दी है और आरती भी कर दी है। और उसके बाद हम आ गए हैं सीधे किचन में। तो किचन में देखिए आज हम बना रहे हैं कोफ्ते की सब्ज़ी। तो गौरी बोली मम्मी थोड़े से पापड़ भून दो हमें। तो ये देखिए यहाँ हम बना रहे हैं लौकी के कोफ्ते। और जब भी ये कोफ्ते बनाते हैं तब तक हमें अपने बेटे की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेवरेट उसी के हैं ये। और खाना तो बनाते ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में याद तो आ ही जाती है, बनाते हैं तभी याद ज़्यादा आती है। वैसे तो याद क्या, भूला तो जाता नहीं है, तो जिसको याद किया जाए। तो ये देखिए हमने सब्जी कोफ्ते बना लिए हैं सारे। और ये सब्ज़ी हमारे यहाँ वैसे तो मम्मी कम खाती हैं, क्योंकि तेल की वजह से। और इस समय नवरात्र चल रही हैं, तो इस समय 9 दिन हमारे यहाँ लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। तो यहाँ देखिए हमने टमाटर और अदरक को मिक्सी में पीस लिया था। और प्याज लहसुन तो डाला नहीं जाएगा, इसलिए जीरा हींग और टमाटर अदरक और बस यही सूखे मसालों के साथ हमने सब्ज़ी आज की बना के तैयार की है। और सच में सादी सब्ज़ी जब बनती है ना, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ देखिए हमने चावल भी धुलकर इंडक्शन में रख दिए हैं। और खीरे का रायता भी बनाया था। अब गर्मी आ गई है ना, तो हमें खीरे का रायता बहुत ही ज़्यादा पसंद रहता है। मसाला। और ये देखिए इधर हमने चावल चढ़ा दिए हैं अपने। और इधर धनिया को काट के रख लेंगे, तो अपने थोड़े से धनिया को हम डाल देंगे खीरे के रायते में। और उसके बाद साथ ही साथ किचन भी हम क्लीन करते जाते थे, क्योंकि गंदगी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए साफ़ सफाई करने के साथ साथ किचन भी साफ़ कर दिया है। और इधर खाना भी हमारा बन रहा है। और धनिया हमने कट करके रख लिए सब्ज़ी में डालने के लिए। और ये देखिए सब्ज़ी हमारी यहाँ बनकर हो गई है तैयार। तो यहाँ हमने डाल दिए इसमें कोफ्ते और डाल देंगे बस हरी धनिया। और हमारी सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। और आटा भी हमने लगा के रख लिया है, तो फटाफट बना देंगे रोटियाँ। और खाना हमारा बनकर हो गया है तैयार। तो आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए आके। कोफ्ते की सब्ज़ी, चावल, रोटी और रायता। प्याज लहसुन तो खाया नहीं जाएगा, इसलिए सलाद में। और खीरा हमारे पास था नहीं, तो जो है वो आप लोग खा लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा।